कार्तिक 11वीं का शांत स्वभाव का लड़का, ना ज्यादा बोलने वाला, ना ज्यादा दिखावा करने वाला। लोग कहते थे कार्तिक की आंखें पता नहीं क्यों हमेशा किसी तलाश में लगती हैं। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या खोज रहा है। उसी दिन प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर थोड़ी हलचल हुई। एक नई लड़की एडमिशन लेने आई थी। दिव्या, 11वीं में नई एडमिशन। हल्का सा घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें और न जाने क्यों चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि लोगों की नजर खुद ब खुद उसकी ओर चली जाती। वो अपने पापा के साथ ऑफिस से बाहर निकली ही थी कि कार्तिक, जो वहीं से गुजर रहा था, अचानक रुक गया। उस पल में जैसे समय थम सा गया। उसने पहली बार दिव्या को देखा और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी धड़कनों पर अचानक स्पीकर लगा दिया हो। दिव्या ने भी हल्का सा चेहरा उठाकर उसकी ओर देखा। सिर्फ 1 से 2 सेकंड की नजर मिली, पर वही 2 सेकंड कार्तिक की पूरी जिंदगी में एक अलग जगह बना गए। वो पल बना तो बहुत छोटा था, पर असर गहरा। पहली बातचीत बिल्कुल अनजाने में क्लास में दिव्या को वही बेंच मिली जहां कार्तिक की सीट के ठीक बगल वाली पंक्ति थी। टीचर ने पूछा, बेटा, तुम्हें समझ में आया है कि नोट्स कहां तक आने हैं? दिव्या ने हिचकिचाकर कहा, मैम, अभी तो मैं नई हूं, मुझे नहीं पता बाकी सब कहां तक पहुंचे हैं। टीचर ने तुरंत कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक, तुम उसे कल तक के नोट्स दे देना और जो भी उसका मिस हुआ है वो समझा देना। कार्तिक चौंक गया। जी मैम। दिव्या हल्का सा मुस्कुराई, थैंक यू, और बस पहली मुस्कान में ही कार्तिक के दिल में कोई मधुर धुन बज उठी। अगले ही दिन लाइब्रेरी पीरियड में दिव्या थोड़ी असमंजस में खड़ी थी। कार्तिक नोट्स देने आया और वो धीरे से बोली, तुम्हारा नाम क्या था? कार्तिक हल्का सा एक मुस्कुराया। कार्तिक, और तुम? दिव्या, सही? हाँ, उसने हंसते हुए कहा। हंसी बहुत मीठी थी, इतनी कि कार्तिक के दिल को लगा जैसे कोई तितली उसके दिल के आसपास उड़ने लगी हो। रास्ते में साथ चलना, क्लास में नोट्स बांटना, ग्रुप वर्क में एक टेबल पर बैठना, रेसस में कभी कभी 2-4 बातें हो जाना, ये सब छोटे पल थे, पर दोनों के बीच कुछ बड़ा बन रहा था। दिव्या का स्वभाव बहुत ही प्यारा था। वो हर बात बहुत कोमल ढंग से कहती, हर किसी की मदद करती और कार्तिक के भीतर अजीब सी शांति भर देती। और कार्तिक उसे समझाने में अच्छा था। दिव्या को हर चीज सरल भाषा में बता देता। दिव्या हर बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा देती। तुम बहुत अच्छा समझाते हो। ये सुनकर कार्तिक खुद किसी बच्चे की तरह खुश हो जाता। पहला एहसास, एक दिन बारिश के बाद हल्की मिट्टी की खुशबू हवा में फैली थी। क्लास खत्म होने के बाद दोनों बरामदे में खड़े थे। दिव्या ने पूछा, तुम कितनी देर पढ़ते हो घर जाकर? कार्तिक बोला, ज्यादा नहीं, लेकिन तुम्हें अगर कुछ समझना हो तो मैं हेल्प कर दूंगा। दिव्या हंसते हुए बोल पड़ी, तो फिर तुमसे तो दोस्ती करनी पड़ेगी। कार्तिक उस पल स्थिर हो गया। दोस्ती? बस? लेकिन फिर मन ने कहा, यहीं से तो हर कहानी शुरू होती है। दिव्या अब रोज कार्तिक से बात करने लगी थी। कभी नोट्स, कभी प्रैक्टिकल, कभी असाइनमेंट, और कभी कभी बस बिना किसी वजह के। कार्तिक, तुम्हें कॉफी पसंद है या चाय? कार्तिक, ये सवाल कैसे कर लेते हो तुम? कार्तिक, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? कार्तिक के पास हर बात का जवाब नहीं होता था। कई बार तो बस वह उसे देखता रहता था और सोचता था, ये लड़की मेरे दिल को इतना बेचैन क्यों कर देती है। एक खास दिन दिव्या उस दिन थोड़ा उदास थी, चेहरा उतरा हुआ, आंखें नम सी। कार्तिक ने पूछा, सब ठीक है? दिव्या ने सिर उठाकर मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस घर में थोड़ा माहौल खराब था, कुछ नहीं। कार्तिक ने धीरे से कहा, अगर कुछ कहना चाहो तो मैं सुन सकता हूं। दिव्या ने पहली बार उसे थोड़ी देर तक देखा, गहरी नजरों से, फिर बोली, तुम बहुत अच्छे हो, पता है? कार्तिक कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उस दिन से दिव्या उसे थोड़ा ज्यादा भरोसे से देखने लगी, कुछ ज्यादा करीब महसूस करने लगी। और एक दिन कार्तिक को एहसास हुआ वो दिव्या से प्यार करने लगा है। दिव्या और कार्तिक की दोस्ती अब कुछ अलग सी हो गई थी। पहले जहां बातें सिर्फ पढ़ाई तक सीमित थीं, अब मुस्कानें
थोड़ा ज्यादा समय तक टिकने लगी थीं। नजरें धीरे धीरे मिलने लगी थीं और दोनों के बीच एक अनकहा सा अपनापन पनप रहा था। लाइब्रेरी में साथ। उस दिन लाइब्रेरी में ज्यादा भीड़ नहीं थी। खामोशी में सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज गूंज रही थी। कार्तिक एक टेबल पर बैठा प्रैक्टिकल फाइल बना रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी बगल वाली सीट खिंची। दिव्या थी। मैं यहां बैठ जाऊं? उसने नरम सी आवाज में पूछा। कार्तिक ने सिर हिलाकर हां कहा, लेकिन दिल की धड़कन उसकी न से कहीं तेज सुनाई दे रही थी। दिव्या ने किताब खोली, लेकिन उसकी आंखें बार बार कार्तिक के पेन पकड़ने के तरीके पर टिक जातीं। उसे समझ नहीं आता, उसे पढ़ना है या कार्तिक को देखना है। कार्तिक भी चोरी चुपके उसके बाल कानों से हटाते देखता और मन में कुछ अजीब सा महसूस करता। खामोशी बहुत गहरी थी, फिर भी दोनों के दिलों में बहुत कुछ चल रहा था। दिव्या की हल्की झुंझलाहट और कार्तिक का ख्याल। परेशान सी दिव्या ने अपनी कॉपी बंद कर दी। उफ, मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आता, वो माथे पर हाथ रखते हुए बोली। कार्तिक ने धीरे से उसकी ओर झुककर कहा, मैं समझा दूं? दिव्या ने हल्की सी गर्दन झुकाई। हां, पर धीरे समझाना, मैं थोड़ी स्लो हूं। कार्तिक मुस्कुराया। तो मैं तुम्हारे हिसाब से ही चलूंगा। और फिर वो समझाने लगा, धीरे धीरे, बेहद शांति से। दिव्या बस उसको देखते हुए सुनती रही। उसे लगा कोई उसकी इतनी परवाह करे, इतनी पेशेंस से समझाए। ये एहसास बहुत अनमोल है। उसने पहली बार महसूस किया, शायद कार्तिक सिर्फ क्लास का एक लड़का नहीं है, कुछ अलग है। वो एक पल जिसने दिव्या को हिला दिया। समझाते समझाते कार्तिक का हाथ दिव्या की कॉपी पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और उनकी उंगलियां हल्के से एक दूसरे से छू गईं। एक सेकंड, बस एक सेकंड। लेकिन उस सेकंड में दिव्या की सांस अटक गई। दिल में जैसे हल्की बिजली सी दौड़ गई। कार्तिक भी रुक गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ कह नहीं पाए, कहना संभव भी नहीं था। दिव्या ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी लाज थी। कार्तिक ने बस इतनी धीमी आवाज में कहा कि वो ही सुन सके, सॉरी। दिव्या ने अपने होंठ दबाकर मुस्कुराया। माफी किस बात की? कभी कभी ऐसे होता है। उसकी मुस्कान बेहद मासूम थी, पर उस मासूमियत में अनजानी मोहब्बत की खुशबू थी। घर जाते समय वो अनकहा सा साथ उस दिन दिव्या का बस थोड़ा लेट था। कार्तिक से टकरा गई। अरे तुम अभी तक? उसने पूछा। दिव्या बोली, बस नहीं आई। तुम? मैं वैसे ही। दोनों पास ही खड़े हो गए। हवा में हल्की ठंडक थी और शाम की रोशनी दिव्या के चेहरे पर सुनहरी छाया सी बिखेर रही थी। दिव्या ने धीमी आवाज में पूछा, कार्तिक, तुम्हारी आंखें हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हैं? कार्तिक मुस्कुराया। शायद क्योंकि मुझे किसी की मुस्कान बहुत सुकून देती है। दिव्या चौंकी। किसकी? कार्तिक ने उसकी आंखों में देखकर नहीं, बल्कि आंखें झुकाकर कहा, तुम सोच सकती हो? दिव्या के दिल ने उसी पल एक नई धुन सुनी। कुछ अलग सा, कुछ प्यारा, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उस रात दिव्या पहली बार सोच में डूब गई। वो बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन मन बार बार सिर्फ एक चीज सोच रहा था, कार्तिक इतना अच्छा क्यों लगता है? क्यों उसकी बातें याद रह जाती हैं? क्यों उसका चेहरा आंखें बंद करते ही सामने आ जाता है? और दिव्या ने खुद से ही कहा, शायद मैं उसे थोड़ा ज्यादा पसंद करने लगी हूं, और चुपके से मुस्कुरा दी। अगली सुबह स्कूल में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे हवा में किसी अनदेखी मुस्कान की खुशबू घुली हो। दिव्या के चेहरे पर हल्की सी चमक थी और कार्तिक आज जरा ज्यादा शांत लग रहा था। शांत, लेकिन भीतर कहीं बहुत हलचल लिए हुए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, नजरें मिली, पर आज पहली बार दोनों हल्का सा शर्मा गए। क्लास का वो एक अलग सा दिन, मैथ्स पीरियड में शिक्षक ने ग्रुप वर्क दिया। किस्मत से दिव्या और कार्तिक एक ही ग्रुप में पड़ गए। टेबल पर बैठते ही दिव्या ने फाइल खोली। कार्तिक ने हल्का सा झुककर उसके पास आते हुए पूछा, तुमने ये सवाल किया? दिव्या की आवाज नर्म पड़ गई। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कार्तिक रुक गया। मेरा? वो धीमे से बोला। दिव्या ने नजरें झुका ली।
तुम समझाते हो तो समझ में आ जाता है। कार्तिक के दिल में उस वक्त कुछ खिला, जैसे कोई फूल अपने आप खिल गया हो। दोनों झुककर मिलकर सवाल करने लगे। चेहरे करीब, सांसें करीब, और दिल तो पहले ही बहुत करीब आ चुके थे। एक पल जब दिव्या खुद कार्तिक के और पास खिंच गई, सवाल समझाते हुए कार्तिक ने धीरे से उसके हाथ से पेन लिया। दिव्या की उंगलियों को दोबारा उसका स्पर्श महसूस हुआ, हल्का सा, पर दिल कांप उठा। दिव्या अपनी सीट पर हल्का सा पीछे हुई, पर कार्तिक का चेहरा देखकर फिर पास आ बैठी। तुम ठीक तो हो? कार्तिक ने पूछा। दिव्या ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास बैठकर खुद को थोड़ा अजीब सा लगता है। कार्तिक घबरा गया। अजीब? यानी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? दिव्या ने सिर उठाकर गहरी नजरों से उसे देखा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके भीतर जैसे कोई मीठी लहर दौड़ गई। रिसेस का वो छोटा लेकिन यादगार पल। रिसेस में दोनों मैदान के कोने में जाकर खड़े हुए। दिव्या ने बस इतना कहा, कार्तिक, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। कैसे? कार्तिक ने पूछा। दिव्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं रहे। कार्तिक ने होंठ भींच लिए। ये सच था, वो बहुत कुछ कहना चाहता था पर हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दिव्या उसके और करीब आ गई, इतनी पास कि कार्तिक को उसकी सांसें महसूस होने लगीं। कार्तिक, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम जैसा मेरे साथ हो वैसा कोई नहीं। कार्तिक का दिल धड़कता रहा। उसके कानों में बस वही आवाज गूंजती रही। घर लौटते समय दिव्या का इंतजार और कार्तिक का डर। उस दिन दिव्या की बस फिर लेट थी। कार्तिक जानबूझकर जाते जाते रुक गया। कुछ देर बाद दिव्या आई और बोली, तुम अभी तक गए नहीं? कार्तिक ने बिन सोचे कह दिया, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दिव्या मुस्कुराई। मुझे अच्छा लगता है जब कोई सिर्फ मेरे लिए रुकता है। दोनों साथ खड़े हो गए, लेकिन कार्तिक के दिल में एक डर आया। अगर दिव्या को पता चल गया कि वो उसे पसंद करता है तो क्या वो दूर हो जाएगी? वो डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। दिव्या ने धीरे से उसका हाथ छुआ। तुम परेशान लग रहे हो? कार्तिक चौंक कर बोला। ना नहीं, बस। दिव्या को लगा कुछ तो है जो वो कह नहीं रहा। उसने कार्तिक के हाथ पर अपनी उंगलियां रखकर कहा, तुम मुझसे सब कह सकते हो, मैं सुनूंगी, हमेशा। कार्तिक उस पल खुद को रोक ना पाया। उसने उसकी ओर देखा बहुत देर तक, और दिव्या ने भी नजरें नहीं हटाई। उस नजर में एक अनकहा वादा था, एक स्वीकार था, कुछ बहुत गहरा था। दिव्या का दिल पहली बार डर गया। उसे खोने के डर से घर पहुंचकर दिव्या पूरी रात सो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसे लगा, अगर कार्तिक किसी बात से दूर हो गया, अगर उसने उससे बातें कम कर दी, अगर उसने उसे पहले जैसा प्यार भरा ध्यान देना बंद कर दिया, तो दिव्या शायद टूट जाएगी। उसने आंखें बंद करके खुद को स्वीकार किया, हां, मुझे कार्तिक से लगाव नहीं, मोहब्बत हो रही है। अगले दिन सुबह से ही दिव्या बेचैन थी। पता नहीं क्यों, पर कार्तिक का चेहरा, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ दिल में गूंज रहा था। आज स्कूल पहुंचकर उसने सबसे पहले कार्तिक को ढूंढा, पर कार्तिक क्लास में नहीं था। दिव्या का दिल एक पल को हल्का सा डूब गया। उसने सोचा, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं? उसे खुद समझ नहीं आया कि ऐसा सोचना ही इतना तकलीफदेह क्यों था। कार्तिक का न आना और दिव्या की बेचैनी। पीरियड शुरू हो गया। दिव्या नोट्स खोलकर बैठी थी, पर पन्नों पर सिर्फ शब्द दिखाई दे रहे थे। समझ कुछ नहीं आ रहा था। उसकी नजर बार बार क्लास के दरवाजे पर जा रही थी। उसके मन में बस एक ही आवाज घूम रही थी, कार्तिक कहाँ है? उसकी दोस्त ने पूछा, दिव्या, सब ठीक है? तुम आज बहुत खोई हुई लग रही हो। दिव्या ने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, नहीं, सब ठीक है। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। दिल भारी लग रहा था, जैसे किसी ने हाथ रखकर दबा दिया हो। लाइब्रेरी में अकेला बैठना और दिल की आहट। लाइब्रेरी पीरियड में दिव्या अकेली 4 बैठी थी। वही जगह, वही टेबल, पर कार्तिक का खाली कुर्सी पर न होना उसे अंदर तक चुभ रहा था। वो पेन हाथ में लिए बस कागज पर नाम लिखती जा रही थी, दिव्या, और अनजाने में उसके नीचे लिख दिया,
कार्तिक उसे खुद को हंसी आ गई, फिर चेहरा झुकाकर हल्का सा लाल हो गई। ये मैं क्या कर रही हूं, उसने खुद से पूछा, लेकिन दिल ने साफ कहा, तुम उसे मिस कर रही हो, बहुत ज्यादा। और तभी दरवाजा खुला, दिव्या ने हल्के से सिर उठाया। कार्तिक! वो लाइब्रेरी में आया। उसने दिव्या को देखा और उसकी आंखों में जैसे सारी थकान गायब हो गई। कार्तिक धीरे से बोला, सॉरी, आज देर हो गई। दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखती रही। गुस्सा नहीं, बस एक सुकून कि वो आ गया। कार्तिक उसकी टेबल के पास आया और बैठते ही बोला, तुम ठीक तो हो? आज तुम बहुत चुप हो। दिव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम क्यों नहीं आए थे सुबह? कार्तिक थोड़ा हैरान हुआ। तुम परेशान हो गई थी? दिव्या ने पहली बार बिना झिझक कहा, हां, बहुत। कार्तिक का दिल जोर से धड़का। वो पल जब उनके बीच सारी दूरी मिट गई। दिव्या की आंखों में सच्ची चिंता देखकर कार्तिक ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? दिव्या मुस्कुराने लगी, पर मुस्कान अधूरी रही। उसने धीरे से कहा, पता नहीं, पर तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगा। कार्तिक धीरे से उसके और करीब झुक गया। दिव्या, उसने बहुत नरम स्वर में कहा, तुम ऐसे बोलती हो तो मुझे तुमसे और ज्यादा लगाव होने लगता है। दिव्या हल्का सा कांप गई। उसने अपनी पलकों को झुकाया और पहली बार उसका हाथ कार्तिक के हाथ पर चला गया। अनजाने में, पर बहुत सच्चे एहसास के साथ दोनों ने हाथ नहीं हटाया, सिर्फ आंखों से एक दूसरे को देखते रहे, गहरी, शांत और प्यार भरी नजरों से। दिव्या का पहली बार खुलकर कहना। दिव्या ने धीमे से फुसफुसाया, कार्तिक, तुम ना आओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कार्तिक ने उसके हाथ को हल्के से थाम लिया। मैं हमेशा आऊंगा जहां तुम हो। दिव्या की आंखें भीग गईं, पर वो मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छे हो, वो बोली, और मुझे तुमसे बात करना, तुम्हारे पास रहना, सब अच्छा लगता है। कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी, बहुत। दोनों चुप हो गए, पर उस चुप्पी में उनके दिल एक दूसरे को साफ साफ सुन पा रहे थे। उस दिन दोनों पहली बार सिर्फ दोस्त नहीं रहे, कुछ और बन गए थे। कुछ गहरा, कुछ खूबसूरत, कुछ जिसे दोनों के दिलों ने कब का चुन लिया था।